बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गाड़ी सुजुकी जो कैरी डब्बा है, कैरी बुलान जिसको बोलते हैं, इसके गियर के ऊपर है। ये गाड़ी के अंदर मसला ये था कि जब गाड़ी स्टार्ट हालत में खड़ी होती थी बिल्कुल न्यूट्रल, तो इसके गियर के अंदर से जो है वो गूंज की आवाज़ आती थी, एक गूं की। और जैसे ही जो है वो गाड़ी का क्लच प्रेस करते थे तो वो आवाज़ जो है वो गुम हो जाती थी, गायब हो जाती थी। जब मैंने इसको बराबर तरीके से चेक किया तो उसके गियर के बैरिंग्स का मसला था। फिर इसके गियर को मैंने गाड़ी के साथ खोल के उसको अंदर से खोला है। गियर के अंदर जितने मुकम्मल बैरिंग आते हैं वो सारे बैरिंग इसके ख़राब थे, वो मैंने चेंज किए हैं। गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई थी। तो आज की वीडियो इसकी पूरे प्रोसेस के ऊपर है। तो सबसे पहले मैंने इसको डायग्नोस कैसे किया है, मैंने इसके गाड़ी का गियर ऑयल निकाला है और उसको जब जाके धूप में रखा है तो देखा है उसमें जो है ऑयल के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स थे, जिसका मतलब है कि गियर के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो घिस रही है, रगड़ खा रही है। इसी वजह से फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि गियर के अंदर जो है वो इसकी प्रॉब्लम है। मैंने इसको खोला है, इसके बैरिंग को देखा है तो इसके सारे बैरिंग बिल्कुल ख़राब थे। बाल बैरिंग सब मुकम्मल बैरिंग, 4 बैरिंग इसके अंदर आते हैं, चारों मैंने चेंज कर दिए हैं और गाड़ी के सारे मसले मसाइल हल हो गए थे। गाड़ी चलते हुए भी इसके अंदर एक साउंड महसूस होता था, लेकिन बेसिक जो मसला था, गाड़ी सुबह स्टार्ट में खड़ी थी, गियर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। और अंदर इसके सारा जितना भी कचरा था बैरिंग का पुराना जो, वो सब मैंने निकाल के और उसके बाद उसके अंदर बैरिंग वगैरह चेंज किए हैं। गियर बिल्कुल सही हो गया था। गाड़ी का बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का काम हुआ है, इसके फ्रंट सस्पेंशन का काम हुआ है, गियर लीवर के बुश वगैरह सारे चेंज हुए हैं, प्लस इसकी गियर की सीलें भी चेंज हुई हैं। और इसका जो है वो 4 व्हील ब्रेक का काम हुआ है, चारों व्हीलों के ब्रेक शू वगैरह सारे जो हैं वो नए लगे हैं। प्लस इसके जो ब्रेक शू के ऊपर जो ड्रम होते हैं वो भी नए लगे हैं। ये गियर लीवर किट, ये बैरिंग और ये गियर की सील्स हैं जो मैं अभी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये गियर की सील है जो बिल्कुल बैक साइड पे गियर की आती है, प्लस इसकी फ्रंट साइड पे सील होती है, वो भी चेंज हुई है। ये सेंटर बुश भी इसका चेंज हुआ है। ये देखिए इसके ब्रेक शू पड़े हुए हैं, एम के कश्माया के ब्रेक शू मैंने यूज़ किए हैं। इसकी क्लच प्लेट भी चेंज हुई है। प्रेशर प्लेट इसकी सही थी, पुरानी जो है वो चल गई है, लेकिन इसकी क्लच प्लेट जो है वो मैंने चेंज की है। डीके की जापानी क्लच प्लेट इसके लिए मैंने यूज़ की है। और प्लस इसका सेंटर बुश भी चेंज किया है। सेंटर बुश अक्सर मार्केट में 250 रुपये का मिल जाता है, जो लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं। पर ये जो मैंने सेंटर बुश इसके लिए यूज़ किया है, इसकी कीमत 3800 रुपये है। ये बिल्कुल कंपनी वाला सेंटर बुश है और इसकी क्वालिटी और वो 250 वाले की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जितना कि आप एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। प्लस इसके ये फ्रंट जो है टायराड एंड वगैरह ये सारे इनकी प्रेसिंग वगैरह हुई है, इनमें ग्रीसिंग नहीं थी, इनकी ग्रीसिंग करके इनके ऊपर सब बूट वगैरह नए लगे हैं ताकि अंदर नए सिरे से पानी न जाए। और ये देखें अभी गियर बिल्कुल इसका मुकम्मल हालत में जुड़ गया है, रेडी पड़ा हुआ है। मेन मकसद वीडियो बनाने का लोगों को बताना था कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये मसला है तो आप इसको जो है वो इस तरह से रिपेयर करवाएं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद गाड़ी खोल के बैठ जाए, ये एक प्रोफेशनल मैकेनिक का काम है। आप सिर्फ ये है कि वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से उसके काम को मॉनिटर कर सकते हैं कि आया उसने काम अच्छे तरीके से किया है या नहीं। अक्सर लोग घर पे जो है वो ये चीज़ खोल के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं आपने ये चीज़ नहीं बताई, ये नहीं बताई। तो भाई ये काम वही बंदे का है जो रोज़ डेली रूटीन में काम करता है। ये देखें इसके पुराने बैरिंग हैं, बिल्कुल डैमेज थे और मेरे ख्याल में 2018 मॉडल गाड़ी थी। इसमें कभी इंजन ऑयल, गियर ऑयल जो है उसका लेवल मेरे ख्याल में सही नहीं था, जिसकी वजह से ये सारे बैरिंग जो है वो डैमेज हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर।